भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आज की कथा में श्री अमूर्त जी महाराज रंती देव, गुरु भक्त उत्तक आदि भक्तों के चरित्रों का वर्णन किया जाएगा। एक बार गुरु गोरखनाथ अपनी साधना से प्राप्त फल को दान देने के लिए सुपात्र की तलाश में वाराणसी पहुँचे। वहाँ गंगा के तट पर उन्होंने एक सन्यासी को अपना सन्यास दंड गंगा में प्रवाहित करते देखा। उन्होंने सन्यासी से कहा, महात्मन, मैं आप जैसे ही त्यागी को खोज रहा था। मैं अपनी साधना का समस्त फल आपको देना चाहता हूँ, कृपया स्वीकार करें। सन्यासी ने भेंट स्वीकार की, पर प्रतीकात्मक रूप से उसे भी गंगा में प्रवाहित कर दिया। गोरखनाथ गदगद हो गए। उन्होंने कहा, आप ही असली सन्यासी हैं, जो अलभ्य वस्तु के प्रति भी निर्विकार हो। उससे बड़ा सन्यासी और कौन हो सकता है। गुरुदेव भगवान की जय। अनीता के सिर में बहुत दर्द रहता था। एक बार गुरु जी के सामने यह बात आई तो वे बोले, अरे भोज ताल जाए, वहाँ नहाकर आए तो ठीक हो जाएगी। उन्होंने पूछा, गुरु जी कब जाएं? तो वे बोले, अरे कल सुबह चली। ये अगले दिन अपने बच्चों, भाई और गुड़िया और बच्चों सहित गुरु जी के साथ भोजताल गई और वहाँ स्नान किया। स्नान के बाद भभूति बाबा के दर्शन करके गुरु जी को भोग दिया। गुरु जी ने इनसे प्रसाद बंटवाया और फिर वे चले गए और ये लोग अपने घर वापस आ गए। इसके सिर के दर्द में बहुत बड़ा फायदा हुआ। मौनी बाबा सबके कष्ट को पल भर में हर लेते थे। गुरु जी मौनी बाबा अनीता को दिल्ली वाली गुड़िया के नाम से पुकारते थे। श्री अमूर्त जी परम निष्ठावान भक्त थे। इनको हरिदास जी भी कहते हैं। ये रात दिन भगवान के ध्यान में लीन रहा करते थे। इनकी बाल्यकाल से ही भगवान में सहज प्रीति थी। अब महाराज रंती देव की कथा सुने। चंद्रवंशीय राजा दुष्यंत के वंश में संस्कृति नाम के एक राजा थे। राजा संस्कृत के दो पुत्र थे, गुरु और रंती देव। इनमें रंती देव बड़ी ही न्यायशील, धर्मात्मा और दयालु थे। दूसरों की दरिद्रता देखना उनसे सहा नहीं जा सका। अपनी सारी संपत्ति उन्होंने दीन दुखियों को बांट दी थी और स्वयं बड़ी कठिनाई से निर्वहन करते थे। ऐसी दशा में भी उन्हें जो कुछ मिल जाता था उसे दूसरों को दे देते थे और स्वयं भूखे ही रह जाते थे। एक बार रंती देव तथा उनके पूरे परिवार को 48 दिनों तक भोजन की तो कौन कहे, पानी को भी जल भी नहीं मिला है। देश में घोर अकाल पड़ जाने से जल मिलना भी दुर्लभ हो गया था। भूख प्यास से राजा तथा उनका परिवार सब के सब मरणासन्न हो गए। 49वें दिन कहीं से उनको घी, खीर, हलवा और जल मिला। 48 दिनों के निर्जल व्रती थे वे। उनका शरीर कांप रहा था, कंठ सूख गया था, शरीर में उठने की शक्ति नहीं थी। ऐसी दशा में रंती देव भोजन करने जा ही रहे थे कि एक ब्राह्मण अतिथि आ गए। रंती देव ने बड़ी श्रद्धा से उन विप्र को उसी अन्न में से भोजन कराया। विप्र के भोजन कर लेने पर बचे हुए अन्न को राजा ने अपने परिवार के लोगों में बांट दिया। वे सब भोजन करने जा रहे थे कि एक शूद्र अतिथि आ गया। वह दरिद्र शूद्र को भी राजा ने आदरपूर्वक भोजन करा दिया। अब एक चंडाल कई कुत्तों के साथ आया और कहने लगा, राजन, मेरे ये कुत्ते भूखे हैं और मैं भी भूखा हूँ। रंतिदेव ने उन सब का भी सत्कार किया। सभी प्राणियों में श्री हरि को देखने वाले उन महापुरुष ने बचा हुआ सारा अन्न कुत्ता और चंडाल के लिए दे दिया। अब केवल इतना जल बचा था जो एक मनुष्य की प्यास बुझा सके। राजा उससे अपना भूख सूखा कंठ गीला करना चाहते थे कि एक और चंडाल आकर दीन स्वर से कहने लगा, महाराज, मैं बहुत थका हूँ, मुझ अपवित्र नीच को पीने के लिए थोड़ा पानी दीजिए। चंडाल थका था और बहुत प्यासा था। उसकी बाणी बड़े परिश्रम से निकलती जान पड़ती थी। उसकी दशा देखकर राजा को बड़ी दया आई। स्वयं प्यास के मारे मरणासन्न रहने पर भी परम दयालु राजा रंती देव वह जल आदर एवं प्रसन्नता के साथ चंडाल को पिला दिया।
भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले त्रिभुवन के स्वामी ब्रह्मा विष्णु और महेश ही रंति देव की परीक्षा के लिए इस रूप में आए थे। देखिए, कब किसकी परीक्षा परमात्मा ले ले कहना कठिन है, इसलिए हम सभी को बराबर सतर्क रहना चाहिए। राजा का धैर्य देखकर वे प्रकट हो गए। राजा ने उनको प्रणाम किया, उनका पूजन किया। बहुत कहने पर भी रंती देव ने कोई वरदान नहीं मांगा। जैसे जाने पर स्वप्न लीन हो जाता है, वैसे ही भगवान वासुदेव में चित्त को तन्मय कर देने से राजा रंती देव के सामने से त्रिगुणमयी माया लीन हो गई। रंती देव के प्रभाव से उनके परिवार के सब लोग नारायण परायण होकर योगियों की परम गति को प्राप्त हुए। महाराज, कभी कभी होता है कि प्रभु जो है अपने भक्तों की बड़ा कठिन परीक्षा ले लेते हैं, जिसमें 100% तो नहीं लेकिन 90% जरूर लोग फेल हो जाते हैं। अब आइए गुरु भक्त उत्तक की कथा सुनिए और हम सभी को कुछ ज्ञान लेना चाहिए। कितनी सुंदर व्याख्या हो रही है, महान संत की लिखी हुई ये पुस्तक है। इससे जो है बड़ा ही कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ अध्ययन से प्राप्त हो रहा है। हम सभी को बड़े शांत चित्त से समझना चाहिए और ये सत्य समझ लेना चाहिए कि जो यहाँ का है यहीं रह जाएगा, चाहे आप करोड़पति हों और चाहे हम भिखमंगा हों, सब यहीं रह जाएगा। जाएगा साथ में तो केवल धर्म। तो सरकार मेरे प्रिय जाने की तैयारी में कुछ धर्म इकट्ठा कर लें जो ले जा सके, बाकी यहीं छोड़ के चला जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। और उस जीव से जो चला जाएगा छोड़ के घर, उससे पूछिएगा कि ये घर तुम्हारा है तो कभी नहीं कहेगा कि मेरा है। देखिए, क्षण भर में इस शरीर से प्राण निकल गया, इसके बाद उस प्राण से पूछिए कि ये तुम्हारा क्या है, वो नहीं बता पाएगा ये क्या है। निरर्थक बेकार समझ में आएगी। इसलिए हम सभी को बड़े ही शांत चित्त होके हरि के शरण में रहना चाहिए। सद्गुरु के दिए हुए उपदेश का पालन करें, धर्म का अनुसरण बराबर करें, अन्यथा दलदल में कूद जाएंगे जिसमें पूरी जिंदगी भटकते रह जाएंगे, कहीं और छोर नहीं मिलेगा। गुरु भक्त उत्तक आचार्य वेद के शिष्य थे। उनका एक बार राजा जन्मेजय और पौष्य ने आचार्य वेदों को पुरोहित के रूप में वर्ण किया। वेद कभी पुरोहिती के काम से बाहर जाते तो घर की देखरेख के लिए अपने शिष्य उत्तक को नियुक्त कर जाते थे। एक बार आचार्य वेद ने बाहर से लौटकर अपने शिष्य उत्तक के सदाचार पालन की बड़ी प्रशंसा सुनी तो उन्होंने कहा, बेटा, तुमने धर्म पर दृढ़ रहकर मेरी बड़ी सेवा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, तुम अब जाओ। उत्तक ने प्रार्थना की, आचार्य, मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु भेंट में दूं? आचार्य ने पहले तो अस्वीकार किया, पीछे कहा कि अपनी गुरु माता से पूछ लो। जब उत्तक ने गुरु माता से पूछा तो उन्होंने कहा, तुम राजा पौष्य के पास जाओ और उनकी रानी के कानों के कुंडल मांग लाओ। मैं आज के चौथे दिन उन्हें पहनकर ब्राह्मणों की भोज परोसना चाहता हूँ। उत्तक बड़ी कठिनाई से राजा पौष्य के पास पहुँचे और शुद्ध हृदय हो उनकी आज्ञा ले अंतःपुर में प्रविष्ट हुए। रानी ने उत्तक को पात्र समझकर अपने कुंडल दे दिए। साथ ही यह कहकर सावधान भी कर दिया कि नागराज तक्षक ये कुंडल चाहता है, कहीं तुम्हारी असावधानी से लाभ उठाकर वह न ले जाए। मार्ग में चलते समय उत्तक ने देखा कि उसके पीछे पीछे एक नग्न छपड़ कर चल रहा है। वह कभी प्रकट होता और कभी छिप जाता। एक बार उत्तक ने कुंडल रखकर जल लेने की चेष्टा की, इतने में ही वह क्षणक कुंडल लेकर अदृश्य हो गया। नागराज तक्षक ही उस वेश में आया था। उत्तक ने इंद्र के वज्र की सहायता से नागलोक तक उसका पीछा किया। अंत में भयभीत होकर तक्षक ने उसे कुंडल दे दिए। उत्तक ठीक समय पर अपनी गुरु माता के पास पहुंचा और उन्हें कुंडल देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। ऐसे आदर्श गुरु भक्त शिष्य थे उत्तक।
एक अन्य भक्त मुनि उत्तक के विषय में निम्नलिखित कथा भी प्राप्त होती है, जो इस प्रकार है। सौबीर नगर में एक सुंदर बगीचा था। उसमें एक बड़ा भव्य एवं विशाल विष्णु भगवान का मंदिर था। महात्मा उत्तक उस बगीचे में रहकर मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। वे भगवान की सेवा में रात दिन लगे रहने वाले परम शांत दयालु महात्मा थे। एक दिन कणिक नाम का व्याध डाकू मंदिर के सामने से निकलकर जा रहा था। उसकी दृष्टि मंदिर के ऊपर लगे हुए स्वर्ण कलश पर पड़ी। उसे देखकर कणिक ने अनुमान लगाया कि मंदिर के अंदर अपार धन संपत्ति होगी। रात में वह मंदिर में घुस गया। महात्मा उत्तक उस समय भगवान के ध्यान में निमग्न होकर उनकी भजन कर रहे थे। डाकू ने देखा कि जागते हुए व्यक्ति के सामने से धन ले जाना बड़ा मुश्किल है, अतः उसने एक हाथ से उनकी चोटी पकड़ी और दूसरे हाथ से तलवार लेकर उनका मस्तक काटने को तैयार हो गया। तब बड़े मीठे शब्दों में उत्तक ने डाकू से कहा, भद्र, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है जो तुम मुझको मारने को उद्यत हो? मुनि उत्तक की अमृतमयी वाणी का प्रभाव डाकू पर ऐसा पड़ा कि उसका हृदय बिल्कुल पलट गया। पहले किए पापों का पश्चाताप करके वह क्षमा मांगते हुए रोने लगा। जब वह एक पश्चाताप की जलन को न सह सका तो उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। तब मुनि ने भगवान का चरणामृत उसके मृत शरीर पर डाला। उस दिव्य भगवत चरणामृत के स्पर्श से डाकू का उद्धार हो गया। मुनि पुनः भगवान की भक्ति में तल्लीन रहने लगे। समय आने पर वे भी दिव्य रूप धारण कर भगवान के धाम में चले गए। गुरुदेव भगवान की जय। सब महान संतों का और भगवत भक्तों का वर्णन करने का मूल उद्देश्य ये है कि जब अगर वो लोग ये कार्य कर सकते हैं, प्रभु के समीप जा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं जा सकते? हम सभी को भी प्रयास करने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति सन्यासी हो वही जा सकता है। आप देखिए, इसमें वर्णन में बहुत से गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए महान पद को प्राप्त किए हैं, लेकिन हमको माया मोह लालच से दूर रहना पड़ेगा, जो कि मुझे कलयुग में तंग करती है। पूरे दिन हम व्यस्त हैं, परेशान हैं, कुछ मिलना जुलना नहीं है, साहब भोगना ही भोगना है। इससे बचना बड़ी कठिन है। बच के निकलिए तो हम जाने, न कोई बचा है न बच पाएगा, और धरा का धरा पर ही रह जाएगा। कितनों हाथ पैर मारिए, कुछ भी कर लीजिए, लेके जाके दिखा दीजिए। हम भी सोचेंगे कि आप ले गए, हम भी लेके जाए। नहीं साहब, धर्म को लेके जाना है, जबकि धर्म से हम सभी कोसों दूर भटकते रहते हैं, धर्म को नहीं पकड़ते। पूजा पाठ, भंडारा, प्रभु का यज्ञ करने से हम कतराते रहते हैं। हम जो है पान खा के थूक देंगे गंदे व्यसन में, कई लाख रुपया खर्च कर देंगे, लेकिन प्रभु का कार्य में हम नहीं लगाएंगे। हम बड़े ही उस तरह के व्यक्ति हैं, बड़ा कतराते रहते हैं सब चीज़ों से। धर्म से तो जैसे नाता ही कुछ नहीं रहा। लेकिन साहब ये समझ लीजिए कि अगर प्रभु की टेढ़ी जब नज़र होती है ना, तो देखिए इसमें कई कथा में बताया गया है कि मानव शरीर से व्यक्ति सुअर हुआ, कौन कौन सा पशु हिरण हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। तो जब गलती आपसे होगी ना, तो भोगना भी आपको पड़ेगा श्रीमान, बच नहीं सकते। सावधान हो जाइए, गलती न हो आपसे। माया को समेटिए, हाय धनवा कम करिए। किसी के बाप का धनवा नहीं है, आया है चला जाएगा। देख लीजिए, अच्छे अच्छे पैसे वाले पैसे को केवल इकट्ठा करने में अपने आप को बर्बाद कर डालते हैं। अंत में उनकी दुर्गति होती है मरते समय। और न पैसा साथ जाता है, न धर्म साथ जाता है, क्योंकि जिंदगी भर तो उन्होंने अधर्म किया है, तो जाएगा साथ में क्या। इसलिए सावधान हो जाएं, प्रभु के शरण में रहें, प्रभु जितना दें उससे संतोष करें। आइए श्री भूरिश्रवा जी के जीवनी पर प्रकाश डाला जाए। कुरुकुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री भूरिश्रवा जी महाराज शांतनु के ज्येष्ठ भ्राता वहिक के पौत्र और
सोमदत्त के पुत्र थे। नरश्रेष्ठ सोमदत्त की दीर्घकालीन आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था, जिसके प्रभाव से इन्हें महान तेजस्वी, महारथी और यज्ञों में प्रचुर दक्षिणा देने वाले परिश्रवा सदृश पुत्र की प्राप्ति हुई थी। भूरिश्रवा ने अपने महान यज्ञ किए थे और उसमें हजारों सुवर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दी थी। यद्यपि भूरिश्रवा भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और शाल्य की भांति कौरव पक्ष से युद्ध कर रहे थे, परंतु ये इस विनाशकारी युद्ध में पक्ष में नहीं थे। इन्होंने पांडवों के बल पराक्रम का वर्णन कर दुर्योधन को सांधि करने की सलाह दी थी। शत्रु पक्ष होते हुए भी अर्जुन और श्री कृष्ण ने इनके भगवत भावना की बड़ी प्रशंसा की। परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते हुए उनकी मृत्यु हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने इनकी मृत्यु का सम्मान करते हुए इन्हें इस प्रकार वर दिया, अर्थात निरंतर अग्निहोत्र द्वारा यज्ञ करने वाले भूरिश्रवा जी, मेरे जो निरंतर प्रकाशित होने वाले निर्मल लोक हैं और ब्रह्मा आदि देवेश्वर भी जहाँ जाने की सदैव अभिलाषा रखते हैं, उन्हीं लोक में आप शीघ्र पधारिए और मेरे ही समान गरुड़ की पीठ पर बैठकर विचरण करने वाले होइए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।